हाय एवरीवन, दिस इज स्पाइडी। वेलकम टू द क्लास। प्यारे बच्चों, आज आपका चैप्टर नंबर 2 आपके बहुपद यूपी बोर्ड के जितने भी हमारे प्यारे साथी हैं, जितनी भी हमारी प्यारी प्यारी बहनें हैं, उन सब के लिए ये लेक्चर नंबर 4 है आपका, और ये चैप्टर 2 का लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो आई होप आप इस क्लास को बहुत शानदार तरीके से एंजॉय करेंगे और आप देखना, आपको रियलाइज़ होगा कि कितने आसान तरीके से, कितने प्यारे तरीके से इस चैप्टर को मैं कंप्लीट कर दूंगा और आपको समझ आ जाएगा बहुत शानदार तरीके से। तो चलिए, किसी भी समय को वेस्ट ना करते हुए मैं चलता हूँ सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 2.2 है आपका, और उस एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बेसिकली कह क्या रहा आपका? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया गया है। कहने का मतलब जो हमें दिया है, अगर यहाँ पे हम देखें तो हमें दिया क्या है? हमें दिया है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग आपका ये है आपका 1/4, और जो शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल जो है आपका गुणनफल ये है आपका -1। तो आप देखेंगे यहाँ से कि शून्यकों का योगफल आपका और शून्यकों का गुणनफल बेसिकली कितना है? 1/4 और -1। तो इसके लिए भैया एक फॉर्मूला होता है आपका, एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है, जब भी आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल। ध्यान से सुनना, शून्यकों का योग और प्लस में शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणन लिखूंगा, काम चलेगा, ठीक है, क्योंकि गुणन और गुणनफल सेम है, क्योंकि इधर स्पेस भी नहीं बच रहा। अब देखो, x² माइनस शून्यकों का योग आपका कितना है? 1/4 ये हो जाएगा, और इसके साथ x भी लगाना है भैया। शून्यकों का योग गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। ये है आपका बेसिकली सूत्र। ये कौन सा है? ये भैया आपका सूत्र। कहाँ गया? अरे मैया, ये तिरछा काहे हो गो रे? कोई नहीं भैया, कोई नहीं, इसको थोड़ा रेड कलर से कर देता हूँ, भौकाल मचा देता हूँ, ठीक है। ये है आपका भैया सूत्र। तो 1/4 गुणा x हो जाएगा, और प्लस में शून्यकों का गुणनफल कितना है? ये -1 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 1/4x, और ये प्लस माइनस की मल्टीप्लिकेशन -1 बराबर 0। जब इसको सॉल्व करेंगे, कहने का मतलब है कि 4 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x और -4 बराबर 0। इसको जब और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका फाइनली 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका फाइनल द्विघात बहुपद निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में भी सेम वही कह रहा कि आपको द्विघात बहुपद निकालना है। आपको द्विघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन है आपका। तो शून्यकों का योग क्या दे रखा है? शून्यकों का योग का मतलब क्या होता है भैया? अल्फा प्लस बीटा। इसको जान लो आप। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? √2, और अल्फा इंटू बीटा होता है शून्यकों का गुणनफल। ये है आपका 1/3। तो चाहे आप इसको लिख लो कि ये है आपका शून्यकों का योगफल
और ये है आपका शून्यकों का गुणनफल अल्फा और बीटा। ये है शून्यकों का गुणनफल। बच्चा एक चीज आप ध्यान रखना कि चाहे आप फॉर्मूला यूज करो एक्स स्क्वेयर माइनस शून्यकों का योगफल गुणा एक्स और प्लस में शून्यकों का गुणन, चाहे आप ये फॉर्मूला यूज करो और चाहे तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लो। कौन सा? ये फॉर्मूला यूज कर लो आप कि एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। दोनों से ही हमें सेम आंसर मिलेगा। चलिए पुट कर लेते हैं वैल्यू। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है आपका? ये हो जाएगा √2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? 1/3 बराबर 0। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या थी? ये थी एक्स स्क्वेयर माइनस √2x प्लस में 1/3 = 0। एक बार चेक कर लेते हैं क्या इक्वेशन सही नोट की है। हाँ ठीक है। अब देखो, अब ये देखो 3 इसके पास है, इसके पास 1 है, इसके पास 1 है। जब भी किसी के पास अपॉन में कुछ नहीं होता तो उसके नीचे 1 होता है। तो यहाँ से 1 1 3 का एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा। और यहाँ से 3 से एक्स स्क्वेयर, भाई इसके पास भी 3 बनाना है तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वेयर। ये हो जाएगा आपका सॉरी ये हो जाएगा आपका 3√2x और ये हो जाएगा आपका 1 = 0। तो यहाँ से और फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। फाइनली ये हमें मिल जाएगी द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ और वो भी कौन सा फॉर्मूला? ये लिख रहा हूँ कि एक्स स्क्वेयर लिखें, पहले लिख लेना कि दिया है, क्या दिया है वो लिख देना। ये तमाशा दिया है सॉरी मजाक कर रहा हूँ। जब पहले आप लिख देना क्या कि दिया है, फिर क्या लिखोगे? दिया है, क्या दिया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5। तो लिख दोगे आप, सूत्र यूज़ करोगे आप, कौन सा सूत्र यूज़ करोगे? एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। जब आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आपका कितना है? डेट इज़ 0 इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? √5 बराबर 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस में √5 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद, या हो जाएगा इसको हम बोल सकते हैं भैया द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण या फिर आप इसको बोल सकते हैं द्विघात बहुपद। ऐसे ही आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से लिखेंगे क्या कि दिया है, क्या दिया है? दिया है हमें, क्या दिया गया है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 दिया गया है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 दिया गया है। लिखेंगे सूत्र यूज़ करेंगे, कौन सा हम यूज़ करेंगे सूत्र? ये यूज़ करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा 1 है, 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण, इन दोनों जीरोस के सम और प्रोडक्ट के बराबर। ये हमारा द्विघात समीकरण मिल जाएगा। ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में करा रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 6 भी करा रहा हूँ। छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत ईजिली कर लेंगे हम।
तो आप लिख लेंगे दिया है क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4 1/4, और अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर दिया है 1/4। तो यहाँ से सूत्र यूज करेंगे आप, क्या सूत्र यूज करेंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ से x² हो जाएगा ये माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है -1/4x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/4 बराबर 0। तो यहाँ से 4 एलसीएम ले लेंगे, इसके पास 1 इसके पास 4 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 4x² और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा +1 बराबर 0। तो ये हमारा बच्चा हो जाएगा, ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है आपका, इसमें भी दिया गया है, आपका दिया है, क्या दिया है, दिया है आपको अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। सारे के सारे इसमें जितने भी 6 के 6 क्वेश्चन हैं, सारे सब में सेम पूछा गया कि आपको द्विघात बहुपद निकालना है। दिया है शून्यकों का योग और गुणनफल। शून्यकों का योग बेसिकली क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा और बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा आपके शून्यक हैं, अल्फ़ा और बीटा क्या है, आपके शून्यक हैं। तो उसी हिसाब से हम लिख पा रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 4 है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आपका 1 है। तो लिखेंगे सूत्र आपको कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ये यूज़ कर रहे हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 4 और ये x हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1 है बराबर 0। तो हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। आपका ये हो जाएगा बच्चा द्विघात समीकरण। ये फाइनली आपका द्विघात समीकरण आ जाएगा। तो ऐसे ही जैसे मैंने सभी क्वेश्चंस कराए हैं ऐसे ही करना है। आप इस चीज़ के लिए परेशान ना होइए कि भैया आप भाषा तो लिखते ही नहीं है और भाषा तो पेपर में लिखनी पड़ेगी। तो उसके लिए प्यारे बच्चे आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतने तगड़े नोट्स देने वाला हूँ। कहाँ मिलेंगे आपको, तो स्पाइडी पाठशाला के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।